दूर दराज गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब बोलती कम थी मगर उसकी खामोशी हल्की नहीं थी। वो खामोशी बरसों के दबाव, सिखाए गए खौफ और टूटते हौसले से बनी थी। गांव में वो अक्सर सोचती थी कि दरख्त क्यों आजादी से लहराते हैं और इंसान कैद में क्यों जीता है, मगर ये सवाल वो सिर्फ अपने दिल में रखती क्योंकि वहां सवाल महफूज थे। इसकी मां अक्सर रात को चारपाई पर लेटे लेटे आहें भरती। वो कहती कुछ नहीं थी मगर ज़ैनब जानती थी कि मां की खामोशी भी उसकी तरह चीख रही है। बाप के जाने के बाद घर में सिर्फ जिम्मेदारियां रह गई थीं और उन जिम्मेदारियों के बीच ज़ैनब कहीं दब गई थी। वो कभी आईने के सामने खड़ी होकर खुद को पहचानने की कोशिश करती मगर उसे सिर्फ एक साया नजर आता। शादी के दिन इसे लगा जैसे इसे किसी ने आहिस्ता से जिंदा दफन कर दिया हो। लोग हंस रहे थे, तस्वीरें बन रही थीं, मगर ज़ैनब के अंदर एक जनाजा उठ रहा था। जब वो रुखसत होकर गांव से निकली तो उसकी मां ने इसके सर पर हाथ रखा, मगर इस हाथ में दुआ से ज्यादा बेबसी थी। शहर उसके लिए अजनबी नहीं, जालिम निकला। बुलंद इमारतें, बंद दरवाजे और वो खामोश फ्लैट जहां हर आवाज गूंज बनकर लूट आती थी। शौहर का रवैया शुरू में सर्द था, फिर सख्त और फिर जालिमाना। वो बात बात पर ज़ैनब को एहसास दिलाता कि वो इस पर बोझ है। मैं कमाता हूं, तुम खाती हो, ये जुमला उसकी रोज की खुराक बन गया। हाथ उठते तो बाद में माजरत नहीं होती, सिर्फ हुक्म मिलता कि किसी को बताना नहीं। ज़ैनब रातों को जागती रहती। वो अपने सीने पर हाथ रखकर गिनती कि इसका दिल अभी भी धड़क रहा है या नहीं। कई बार उसने सोचा कि अगर वो मर जाए तो शायद सबको सुकून मिल जाएगा, मगर फिर उसे अपनी मां याद आती और वो सोचती कि एक और खामोश औरत को अकेला छोड़ देना जुल्म होगा। डायरी उसकी आखिरी पन्ना थी। इसमें उसने वो सब लिखा जो इससे छीन लिया गया था। उसने लिखा कि मार सिर्फ जिस्म पर नहीं लगती, रूह पर भी पड़ती है। उसने लिखा कि जब किसी औरत को बार बार यह बताया जाए कि वो कुछ नहीं, तो वो वाकई खुद को कुछ नहीं समझने लगती है। कई सफात आंसुओं से भीग गए थे, कुछ पर अल्फाज टेढ़े हो गए थे, मगर वो लिखती रही जैसे अगर रुक गई तो बखर जाएगी। शौहर की मां इसके लिए एक और साया थी। वो उसे दिन भर काम में उलझाए रखती और जरा सी गलती पर ताने देती। हमने तुम्हें पाला नहीं, वो अब खुद से भी नजरें नहीं मिला पाती थी। जिस दिन तशद्दुद हद से बढ़ा, ज़ैनब कई घंटे फर्श पर बैठी रही। जिस्म दुख रहा था मगर दिल ज्यादा टूटा हुआ था। इस दिन इसने डायरी में लिखा कि शायद वो आहिस्ता आहिस्ता मर रही है और किसी को खबर भी नहीं। इसे क्या मालूम था कि इसी डायरी का बाहर जाना उसकी जिंदगी का रुख बदल देगा। वो डायरी एक ऐसे सहाफी के हाथ लगी जो रोज खबरों के पीछे भागते हुए इंसानों को भूल चुका था, मगर इस दिन उसने कचरे में पड़ी तहरीर को उठा लिया। उसने एक सफा पढ़ा, फिर दूसरा, फिर रुक ना सका। वो लफ्ज चीख रहे थे मगर आवाज के बगैर। उसने वो तहरीरें शाये कर दें, बगैर नाम, बगैर शनाख्त के, बस एक उन्वान के साथ खामोश चीखें। कुछ ही दिनों में वो तहरीर हर जगह थी। औरतें इसमें खुद को देख रही थीं, मर्द चौंक रहे थे। मुआशरा पहली बार चौंचला नहीं रहा था बल्कि सोच रहा था। जब वो तहरीर शाये हुई तो ज़ैनब ने इसे पढ़कर कांपना शुरू कर दिया। वो अल्फाज जो इसने सिर्फ अपने लिए लिखे थे, अब दुनिया पढ़ रही थी। उसे खौफ आया, शदीद खौफ। इसे लगा जैसे इसका लिबास उतार दिया गया हो और वो सबके सामने खड़ी हो। शौहर के गुस्से ने घर को मैदान जंग बना दिया। सवाल, इल्जाम, धमकियां। इस रात ज़ैनब ने पहली बार सोचा कि शायद वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो कई दिन तक अंदर ही अंदर मरती रही।
कभी इसने छत से नीचे झांका, कभी दवाओं की बोतल हाथ में ली। हर बार कोई ना कोई याद उसे रोक लेती। कभी माँ की खामोश आंखें, कभी वो औरतें जिन्होंने इस तहरीर पर तबसरा किया था कि ये मेरी कहानी है। जब उसने बोलने का फैसला किया तो वो फैसला खुशी से नहीं, मजबूरी से आया था। वो जानती थी कि बोलना इसे मजीद तन्हा कर देगा, मगर खामोश रहना इसे मिटा देगा। इस दिन इस की आवाज टूट रही थी, आंसू बह रहे थे, मगर वो रुकी नहीं। उसने बताया कि औरत को सब कुछ सहना सिखाया जाता है, मगर जीना नहीं सिखाया जाता। बोलने के बाद भी सुकून नहीं आया। तलाक के कागजात, लोगों की बातें, रिश्तों की सर्द महरी, ये सब इसके हिस्से में आया। कई रातें वो खाली कमरे में बैठी रोती रही। इसे लगा जैसे इसने सब कुछ खो दिया है, घर, रिश्ता, पहचान। मगर उसी खालीपन में उसने खुद को थोड़ा थोड़ा वापस पाया। वो अब भी गमगीन थी, बहुत ज्यादा। इसके जख्म भरे नहीं थे, सिर्फ दिखाई देना बंद हुए थे। वो अब भी कभी रात को चौंक कर उठ जाती, कभी आईने में खुद को देखकर रो पड़ती। मगर अब वो जानती थी कि इसका दर्द बेनाम नहीं रहा। उसने एक दिन लिखा, कुछ जख्म भरने के लिए नहीं होते, वो हमें याद दिलाते हैं कि हम जिंदा बच गए थे। ज़ैनब की कहानी खुशगवार नहीं बनी। इसमें फतह कम और जिदोजहद ज्यादा थी, मगर उसकी खामोश चीखें अब सिर्फ इसकी नहीं रही थीं। वो उन सब औरतों की आवाज बन गई थीं जो अभी भी बोल नहीं पा रहे। और शायद यही उसकी सब से बड़ी कुर्बानी थी कि वो खुद मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो सकी, मगर दूसरों के लिए रास्ता छोड़ गई।